तिवारी जी। जी सर, जी सर। देखिए, इसके पूरी प्रक्रिया पर अगर हम रोशनी डालें तो सामने स्पष्ट सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लोकतंत्र में चुनाव, निर्वाचन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण उसकी इकाई होती है, कड़ी होती है। शुरुआती दौर में जब हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ, हम स्वाधीनता के बाद की बात करते हैं, 48 के बाद की बात करते हैं, तो आम आदमी की उसमें सहभागिता थी और आम आदमी निर्णायक था, अपने वोट के माध्यम से अपना देता था, सरकारें चुनता था, अपने प्रतिनिधियों को चुनता था। फिर उसके बाद उस पर प्रभाव डालने के लिए हुआ कि साहब बाहुबलियों का इस्तेमाल किया जाने लगा, बाहुबलियों का इस्तेमाल हुआ। फिर बाहुबलियों को लगा कि जब हमारे इस्तेमाल से हम सरकार चुनवा रहे हैं तो हम क्यों किसी को चुनवाएं, हम खुद ही क्यों न चुने जाएं। तो वो प्रक्रिया शुरू हुई, बाहुबली आ गए। फिर उसके बाद वाले प्रोसेस पे आप देखेंगे कि पूंजी का उसमें प्रवेश हुआ, पूंजीपतियों का प्रवेश हुआ, पैसा आया, धनबल आया और धनबल का इस्तेमाल हुआ, उसके माध्यम से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उसके बाद पूंजीपतियों ने सोचा, धन वालों ने सोचा कि जब हम इसके प्रमुख कारक हैं तो हम खुद ही क्यों न चुन करके आए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पूंजीपति लोग स्वतः आकर के राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में जैसे भी हुआ उनकी प्रत्यक्ष सहभागिता शुरू हो गई। अब उसके अगले कड़ी में हम लोग आ गए हैं कारपोरेट लोगों को। आज की तारीख में कारपोरेट उस पर प्रभाव डाल रहा है। तो अगला जो चरण होगा, जो आप कह रहे थे कि कारपोरेट की ये सहभागिता कैसे कम की जाए, तो उसकी सहभागिता तो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है कि अब कारपोरेट, अब तक माने कारपोरेट अपने प्रभाव के लोगों से, अपने प्रभाव से अपना लोगों को चुनवाता है। तो अब उसको ये है कि जब हमारे ही प्रभाव से लोग चुने जा रहे हैं तो हम खुद क्यों न करें। और वो स्थिति आपको कहीं ना कहीं सामने दिखाई पड़ रही है। अमेरिका इस समय ट्रंप महोदय जो बिल्कुल ये तूफान मचाए हुए हैं वहां पर, तो उनके ऊपर भी हम साफ देखते हैं कि एक कारपोरेट विशेष का या कारपोरेट विशेष का हाथ उसके ऊपर है, उसके ऊपर छाया है। और वही चीज भारत में भी है। एडीआर ने जिस तल्लीनता के साथ, जिस साफगोई के साथ चीजों को निकाल करके उसको कहते हैं कि उघाड़ दिया है पूरी चीजें, कि कारपोरेट किस तरीके से हमारे पूरे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। अगला चरण ये होगा कि ये लोग जो ये बीच वाले बीचवा लोग गायब हो जाएंगे और सीधे सीधे कारपोरेट, क्योंकि अब कारपोरेट देख रहा है कि हमने जिसको चुनवाया वो लोग तो काम हमारे लिए करना तो चाहते हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी कहीं ना कहीं से जन दबाव ऐसा बनकर के आ जा रहा है कि हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। तो अब अगले चरण में क्या होगा कि कारपोरेट स्वयं इस पर कब्जा कर लेगा, जो उसको कानून बनाना होगा, जैसे लागू करवाना होगा वैसे लागू करवाएगा। अब ये रहा कि एक तरफा मीडिया है, एक तरफा न्यायपालिका है, एक तरफा कार्यपालिका है, तो भैया ये सब के सब तो चाकरी कर रहे हैं कारपोरेट की। मीडिया किसकी है? मीडिया आज की तारीख में 80%, 85%, या हम तो कहेंगे कि जो ये जिसको मुख्य मीडिया कहते हैं वो 100% उनके कब्जे में आ गई है। यह जो एक वैकल्पिक मीडिया है, यही थोड़ा सा माहौल बनाए हुए है, स्थान बनाए हुए है, स्पेस बनाए हुए है कि जनता की आवाज या हम सारे लोगों की आवाज कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत उभर करके सामने आ रही है। लेकिन इस पर भी संकट है, इस पर भी कारपोरेट, एलन मस्क जैसा आदमी ये तो स्टार स्पेस से ही अपना इसको कंट्रोल कर रहा है। तो आज की तारीख में ये पूरे के पूरे मीडिया पर, हम लोगों पर भी उसकी कृपा है कि हम लोग अभी इतनी बातें कर ले रहे हैं। जिस दिन वो चाहेगा हमारी आवाज को दबा देगा, ऊपर से ही दबा देगा। तो आने वाले दिनों में जो है ये पूरा का पूरा कारपोरेट के हाथ में जाने वाला है। वो जो सिस्टम बनता था, पहले साम्राज्यवाद आया, उसके बाद नव साम्राज्यवाद आया, और पहले क्या हुआ, तो अब ये कारपोरेटवाद आएगा। कारपोरेट ही आपस में ये गलाकाट प्रतियोगिता करेंगी। जो चीजें ये दुनिया के पैमाने पर आज दिखाई पड़ रही है, चीन भी जो गुर्रा रहा है अमेरिका के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं से कारपोरेट के आपसी द्वंद्व का मामला है। वो कोई जनतंत्र का मामला नहीं है। तो अब कारपोरेट ही कारपोरेट से लड़ेगा और हम सारे लोग ये भक्ति भाव से उसको देखते रहेंगे। और कारपोरेट का
ये नियंत्रण और उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम भी कारपोरेट ही करेगा। कारपोरेट पूरा का पूरा कब्जा करने जा रहा है। ये सबसे संकट की चीज है। अब इसको जनतंत्र कहेंगे या क्या कहेंगे, अब इसको नए तरीके से व्याख्यायित करने का मामला बनेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तिवारी।